जी मैम, तो जी बस स्टार्ट कर दें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक अगेन। तो आप लोगों को मैंने टॉलरेंस के बारे में भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैंने इस पे तो ये कैसा टॉपिक है कि इस पे जितना भी बोलते जाएं, आई थिंक सो के बोलते ही जाएंगे क्योंकि ये एक आजकल का इशू भी है और आजकल का एक बेसिक टॉपिक भी है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि ये किस वजह से हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। पीयर आपके आपकी जो फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रक्शन हो रही है आपके घर में, उसकी वजह से हो रहा है। कॉजेज एंड फैक्टर देखें, जेनेटिक इसमें फैक्टर आ जाता है, स्ट्रेस और ट्रॉमा आ जाता है, वही वाली बात है। पीयर रिलेशन यानी कि आप एक जगह पे बैठे हो, आप किसी के साथ बैठे हो, फिर आप किसी और के आप जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको किसी और के घर ले गया, वो यूज करता है, वो आपको किसी और के घर, यानी कि आपने एक एक हीरोइन की आप लत में पड़ गए, आप चर्स की लत में पड़ गए हो, आप अल्कोहल की उसमें एडिक्शन में पड़ गए हो। तो ये चीज आ जाती है। तो ये आप सोचें कि ये एक जैसे ही जे ये आप देखें कि आप इसके बगैर रह नहीं सकते। आप इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि इसके बगैर रहना मुश्किल हो जाता है। और इसके आफ्टर इफेक्ट मैं आपको बताऊं, आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, आपको नाइट मेयर्स आ जाते हैं, डिप्रेशंस हो जाते हैं। ये अभी आपको नहीं पता चलता, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता जाता है ना, तो मसल्स वीकनेस, मसल्स, हालांकि हमारी डाइट अच्छी होती है, लेकिन हम हमारी बॉडी को इंजेक्टेबल्स देके, खासतौर पे ये जो इनहेलेंट्स और इंजेक्टेबल्स होते हैं ना, ये बहुत नुकसानदेह होते हैं। बॉडी एक्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है, हमें कंट्रोल नहीं रहता। हमें नौजिया शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाते हैं। हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ हमारा साथ नहीं देती, हमारे जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाते हैं। हमारी सोसाइटी में हमारी हमारी एक कहते हैं ना बिल्ट अप खत्म हो जाती है। तो इसकी ट्रीटमेंट भी है। देखें, ट्रीटमेंट का अगर मैं देखें, यहाँ पे आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर और एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन डेवलप ग्रेजुअली व्हेन कोपिंग मैकेनिज्म अगर आप करें, अगर आप उन चीजों को ट्रीट करें। ट्रीटमेंट में देखें साइन और अच्छा, अगर आप ट्रीटमेंट की तरफ आते ना, अफेक्ट ऑन हेल्थ एंड लाइफ, इसके लाइफ में क्या अफेक्ट है ये देखें। लिवर, लंग एंड हार्ट डैमेज, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओपाइड के किस चीज से यूज होता है, कैंसर से। जो लोग आम आम जिंदगी में ओपाइड यूज करते हैं, जब अब भी आप कोई भी, जितने भी यंग भी सुन रहे हैं, आदमी ज्यादातर सिगरेट्स वगैरह पीते हैं, उनके अंदर भी डले होते हैं, कैनिबस होता है। सिगरेट्स में ना कैनिबस होता है, जो आपको पता नहीं चलता, जो आपको इस तरफ लेके चला जाता है। तो आपकी जो लंग्स का कैंसर, आपने सुना होगा, क्यों हो रहा है जी? मैं वो चेन स्मोकर था, उसको लंग का कैंसर हो गया जी। लिवर डैमेज हो गया, एंग्जाइटीज हो रही हैं, डिप्रेशंस हो रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, की वजह से हो रहा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज ट्रीटमेंट में आपको बताऊं मैं, ये अगर आपको बताऊं ना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आपको जरूर उनसे कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन की अवेयरनेस देनी चाहिए, बिल्कुल। और हमारा जो आप कहें कि डिडॉक्स जो प्रोग्राम है ना, हमारा जो कम्बिनेशन ऑफ थेरेपी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि ये जो प्रोग्राम है, इसमें आपकी थेरेपी भी शामिल है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं कि आप लोगों को मेडिकल केयर प्रोवाइड करें। आप वहाँ साइकाइटिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, डाइटिशियंस भी होते हैं, ठीक है। ऑन गोइंग थेरेपी जारी जारी रखें। लेकिन अगर आपने, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर आपने उसको छोड़ दिया, इलिसिट ड्रग्स
जो इलिसिट ड्रग क्या होते हैं, इलीगल ड्रग, इनको इलिसिट ड्रग कहते हैं। ये जो इलीगल ड्रग या हम अल्कोहल, ये सारे शराब और ये जो हीरोइंस है, दीज आर इलिसिट ड्रग। ये हमारे लिए डेंजर है, हम इनकी ओवरडोज नुकसानदेह है, जो हमें रिलैप्स कर सकती है, डेथ की तरफ लेके जा सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि ऑनलाइन सर्विसेज भी होती हैं जो मेंटल हेल्थ केयर पे काम कर रही हैं। ये तो हमारा सारा टॉपिक हो गया। अब हम एक न्यूट्रिशन की तरफ अगर हम देखा जाए कि हम किस तरह अपनी डाइट को, अगर हम एक चीज के बारे में एडिक्शन में लग गए हैं, ठीक है, हर चीज का जैसे कोई डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर होते हैं, हर चीज का कोई ना कोई इलाज होता है, कोई ना कोई एक पाथवे होता है, हमें वो निकालना होता है। देखें, उसके बगैर हमें एक सपोर्ट चाहिए। तो डीएक्सएन, एज अ मेंबर ऑफ डीएक्सएन, इनकी प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सक्सेसफुल हैं, ठीक है, जो आपको प्रिवेंट भी करती हैं अगर आप उसका सही यूज करें तो। गैनोडर्मा जो है, इनकी टैबलेट होती है, ठीक है, ये आपके नर्वस सिस्टम नहीं होता, जो आपकी स्ट्रेस रिलीवर है, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी जितनी ब्रेन में जो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन है, यानी कि सफाई कर रही है। डिटॉक्सिफाई क्या होता है? सफाई करना एक चीज को, जो आपके माइंड को खराब कर रही है चीज, उसको वो साफ करती है। आपकी स्ट्रेस रिलीवर है, आपकी फिटीट को खत्म करती है। तो डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स आपको रिलीफ देते हैं। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं, जो यहाँ पे जितने लोग हैं, अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं, उनको आफ्टर इफेक्ट्स तो होंगे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अगर एक अच्छी न्यूट्रिएंट्स पर आएंगे, इन पे ये जो डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स पे, जैसे लॉयंस मेन है, ये ब्रेन और हेल्थ को आपकी फोकस्ड करती है, आपकी माइंड को एक तरफ फोकस करते हैं। क्योंकि देखिए, आपका बॉडी कंट्रोल, आपका बॉडी आपकी आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती। जब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जब आप शराब पीते हैं, जब आपको प्लेयर होता है, तो आपकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो जैसे एडीएचडी है, उसमें ये फोकस करते हैं। स्पाइरोलिना इज द बेस्ट न्यूट्रिएंट, ये हर एक बंदे को यूज करना चाहिए जिनको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विटामिन्स और सारी आपकी जो कमियां हैं उनको पूरा करता है, आपकी जिस्म की सफाई करती है, गंदे गजाई जो अज्जा है। फिर कॉर्डिसिप्स होते हैं, कॉर्डिसिप्स इन्हांस करती है, आपकी फिजिकल रिकवरी करती है, यानी कि आप कि कहते हैं ना, मसल्स क्रैम्प्स हो रहे हैं, मुझे विड्रॉल करते हुए फटीग हो रहा है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहे हैं, तो जो कॉर्डिसेप्स होते हैं ना, वो आपकी एनर्जी बूस्टर है। और मोरेंजी मोरेंजी इज द बेस्ट वन। ये देखिए, इट्स काइंड ऑफ अ मशरूम, ठीक है। ये जो मोरेंजी होती है ना, ये आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सपोर्ट करती है न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया, सीरोटोनिन एंड डोपामाइन पाथवे, ये मैंने बहुत दफ़ा इन दोनों हार्मोन्स का जिक्र किया है। ये एक बेसिक हार्मोन्स हैं, ये रिवॉर्ड हार्मोन्स हैं, प्लेयरेबल हार्मोन्स हैं, आपके हेल्प करती है स्टेबलाइज स्ट्रेस हार्मोन्स, ठीक है। कार्टिजोल लेवल होता है आपका, ऑफ कोर्स रेगुलेट, सपोर्ट करते हैं, अच्छा असिस्ट करते हैं। आपके मूड स्विंग्स नहीं होते, आपको इरिटेबिलिटी फील होती है, आपकी इमोशनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, इमोशनल आप इंस्टेबल हो जाते हैं। फिर आपको गट ब्रेन, आपकी जाहिर है आपका सारा इमोशनल स्ट्रेस का ताल्लुक आपके गट से होता है। आप जब भी स्ट्रेस में होते हैं ना, तो आपका गट सबसे पहले बोलता है कि मैं तकलीफ में हूँ, मेरी सुनो। कहते हैं ना, आपकी बॉडी ऑर्गन बोल रहे होते हैं, तो अपनी बॉडी ऑर्गन्स को सुने कि वो क्या कह रहे हैं। अगर आपने लड़ना है, फाइट करना है, स्ट्रांगली लिंक्ड विद एडिक्शन टेंडेंसीज के साथ ये होते हैं ये चीज़ें।
गट ब्रेन जो होते हैं हमारे एक्सिस होते हैं, ये एड करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस रिलेटेड क्रेविंग्स जो होती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये आपको मैं बता दूं कि मैनी एडिक्टिव बिहेवियर्स आर लिंक्ड विद मूड डिसऑर्डर, स्ट्रेस dysregulation, hormonal imbalances and gut brain dysfunction। जो DX एंड मोरेंजी होती है ना, ड्राइव फ्रॉम मोरिंडा, ये होता है सिट्रीफोलिया नोनी, ठीक है। प्रोवाइड क्या क्या करती है ये आपको, नेचुरल जो होता है फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि दैट सपोर्ट इमोशनल रेगुलेशन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड हार्मोनल हार्मनी, और की एलिमेंट इन एडिक्शन प्रिवेंशन एंड रिकवरी सपोर्ट। ये मैंने आपको बताया, ये तो बहुत ही डीएक्स एंड मोरेंजी इज द बेस्ट ऑप्शन टू चूज व्हेन यू वांट टू विदड्रॉ फ्रॉम द एडिक्शन और ड्रग। और जो चेन स्मोकर हैं, काइंडली वो अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मैं एंड में ये मशवरा दूंगी कि रॉक बॉटम बिकेम द सॉलिड फाउंडेशन ऑन विच आई बिल्ट माई लाइफ। रिकवरी इज पॉसिबल विद अवेयरनेस, सपोर्ट, डिसिप्लिन एंड बैलेंस लाइफ। हम, ये होप है एंड मोटिवेशन है, हम, हमारी रिकवरी पॉसिबल है। देखिए, अगर आप टाइमली अगर आप टाइमली इस चीज को जज कर लेंगे तो आई थिंक सो के रिकवरी पॉसिबल है। हर चीज की रिकवरी पॉसिबल होती है, मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि आप इस चीज को तो मैनेज कर सकते हैं। अपनी फैमिली के लिए आप सबसे पहले अपने बारे में सोचें कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आपका बच्चा, आप अपने बच्चे के कमरे को ज़रूर देखें, उसकी ड्रॉर्स में कोई इंजेक्टेबल्स तो नहीं है, कोई सिगरेट्स तो नहीं वो स्मोकिंग कर रहा, वो उस तरफ तो नहीं जा रहा, वो किन फ्रेंड्स में उठता बैठता है। प्लीज लड़कियों को भी देखें, आजकल का माहौल ही ऐसा है कि हमें देखना चाहिए, उनका साथ दें, हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद देम। आप उनके साथ सख्त ना हो, मारा मारी पे मत उतरे, उनको जी जूता उठाया और मारना शुरू कर दिया, उससे वो कभी भी ठीक नहीं होंगे। एक बात याद रखें, आज की जनरेशन जूतों वाली नहीं है, वो प्यार मोहब्बत से, और कोई भी जनरेशन ऐसे नहीं थी पहले भी जब करते थे ना। देखिए, स्ट्रेस पहले भी था, हर चीज पहले भी थी, लेकिन पहले कोप अप करने की अवेयरनेस नहीं थी। अब देखिए कि मैंने आपको जितनी चीजें बताई हैं, अब आपको इसमें कितना आइडिया हो गया है कि टॉलरेंस क्या होती है, क्या क्या चीज हमारे लिए अ, हमें एडिक्शन की तरफ लेके जा रही है, जिससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब हो रहा है। हमें ओपाइट क्या होते हैं उसके ऊपर मेंशन होता है, आप पढ़ें कोकेन क्या होती है। डोपामाइन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है जो हमें प्लेयर देता है। देखिए, ये चीजें चंद वक्ती तौर पे तो हमें प्लेयर दे रही हैं। आपको एंजाइटी होती है, आप चाय पी लें, इट्स नॉट बैड, आप कॉफी पी लें। आप देखें, एंजाइटी स्ट्रेस आजकल के ज़माने में बहुत है, आप कोई और चीज़ अपना लें। देखें, आप करें, आप जैसे फॉर एग्जांपल है, सिगरेट अगर आपने पी है ना, उसके एक सिगरेट पिए, ओके, आपको लगता है कि उसके बाद आप उसकी चेन स्मोकिंग से बचने के लिए बीच में भी कोई ऐसी, जिस तरह मैंने आपको ये डीएक्सन की प्रोडक्ट्स बताई हैं, आप इसको यूज करेंगे आहिस्ता। देखिए, एक चीज एकदम नहीं खत्म होती, अगर आप में से कोई चेन स्मोकर है या अल्कोहलिक भी है, देखें लोग पीते हैं, लड़के भी पीते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, हमारे मुल्क में सब कुछ चल रहा होता है, क्लब पार्टीज ईच एंड एवरीथिंग। आप आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ें। अगर आपको पता चल रहा है कि आपका बच्चा क्लब पार्टीज में इन्वॉल्व है, सिगरेट पी रहा है, चर्स पी रहा है, आप उसको मारे मत, पनिश, उसको बैठ के समझाएं, उसका साथ दें कि यार आपके लिए ही नुकसानदेह है, आप इसको छोड़ें।
और आप उसके साथ एक्टिविटीज, फुटबॉल खेलना शुरू हो जाएं, उसको किसी प्लेइंग गेम में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। आप उसके साथ बैठे तो सही, बात तो करें। अगर तुम बुरे हो, तुम्हारी वजह से सारा कुछ हो रहा है, उसी पे ब्लेम करते जाएंगे तो वो ब्लेम गेम बन जाएगी ये। वो वो आपको बुरा कहेगा, वो फिर उसके जो बच्चे होंगे उसको बुरा कहेंगे, उसके बच्चे उसको। हमने एक ब्लेम गेम नहीं चलानी, हमने उस ब्लेम गेम को खत्म करके हमने एक अच्छी लाइफ सर्कल को, हमने एक अच्छा जो पैटर्न है उसको ट्राई करना है। हमने वो ब्लेम गेम खत्म करनी है जो हमारे अंदर है। हमारे बच्चे कहते हैं ना कि आपकी वजह से ये हुआ है, आपकी वजह से हम खराब हुए हैं। अगर आप कभी अपने बच्चों से पूछे ना, कहते हैं आप ही लड़ते थे तो हम भी लड़ रहे हैं, आपने हमारे साथ ये किया है, आपने हमें रास्ता नहीं दिखाया तो हम यहाँ नहीं गए। तो वो ब्लेम गेम है। आप उसको बिठाएं, कहें ठीक है बेटा हमारे साथ गलती हुई, हमारे, लेकिन आप तो इस दौर के हो, आप तो इनोवेट कर सकते हो नई चीज। तो अपने बच्चों को काइंडली समझें, उनको अंडरस्टैंड करें, और ये चीज खत्म करने में उनकी हेल्प करें। बस मैं ये कहना चाहूंगी। तो आज का सेशन इसके इससे रिलेटेड था, सब्सटेंस अब्यूज से रिलेटेड, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला और भी मैं इससे रिलेटेड टॉपिक्स लाऊंगी जिसमें आपको बहुत अवेयरनेस भी मिलेगी, मोटिवेशन भी मिलेगी, और आपको कई डिसऑर्डर्स के बारे में भी मैं बताऊंगी, बच्चों के सारा कुछ। तो अगर if there is any question, then ask me, I am here to tell you। तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और आपने जैसे फाइनल मैसेज में यही है कि एडिक्शन इज़ नॉट अ वीकनेस, एडिक्शन एक वीकनेस नहीं है, इट्स अ कंडीशन दैट रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट। एडिक्शन जो है एक वीकनेस नहीं है, उसको आप वीकनेस ना समझें, उसकी उसकी आप कहें कि जी आप की कमजोरी नहीं है। अगर आपको एक एडिक्शन हो गई है कोई फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, किसी भी इश्यूज की वजह से, उसको अपनी वीकनेस में शुमार ना करें। वो एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट, आपको एक एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसकी, आपको समझना चाहिए कि आप उससे किस तरह लड़ सकते हैं। आपको एक सपोर्ट चाहिए ताकि आप उससे फाइट कर सकें समझदारी के साथ और अच्छी आप सपोर्ट के साथ। अगर आपने ये सारी बातें सीख ली तो आप इससे निकल सकते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स भी होंगे, यंग जनरेशन्स भी होंगी। तो अगर आप लोग इस एडिक्शन में पड़ गए हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अपने पेरेंट्स को ज़रूर कॉन्फिडेंस में लें, और पेरेंट्स से कहूँगी बच्चों को कॉन्फिडेंस में लें और उनके साथ कोऑपरेट करें, तो इंशाल्लाह ताला वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाने से बच जाएंगे। तो दैट्स अबाउट द सेशन। तो आई थिंक सो कि if there is any question, let me, आप पूछ सकते हैं, तो आई एम हेयर टू आंसर यू। और मैं इंशाल्लाह ताला और भी अच्छे टॉपिक्स के साथ आपके साथ आऊँगी। थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ आए। और वी आर, जिस तरह है कि वी आर हेयर टू रिप्लेस जजमेंट विद अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रगल विद सपोर्ट, हेल्पिंग पीपल रीबिल्ड देयर लाइव्स। हम किस लिए यहाँ मौजूद हैं? हम लोगों की ज़िंदगियों को सही करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उनकी अवेयरनेस करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, और हम यहाँ रहेंगे। और DXN लोगों में अवेयरनेस फैलाता रहेगा अबाउट वेलनेस। थैंक यू सो मच। जी थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह न्यू वीक में न्यू सेशन के साथ मुलाकात होती है।
अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमारे साथ जुड़े रहें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में। वो एक ही हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, उसी में सारी की सारी अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।